आप बता रहे थे कि आपको वो मुश्किल लग रहा है ना, वो मेथड जिसमें डायरेक्ट हुक देते हैं फिर थीसिस पर ग्लिम्पसेस, ये वाला मुश्किल लग रहा है ना सभी। जी जी सर, यही तो वाला। इसी वजह से मैंने आप लोगों को, आपको पता है, ये तीन चार तरीके सिखाए और तीन चार तरीके के असाइनमेंट दे रहा हूँ कि तीन चार तरीकों से करें। वो जानते क्या है? वो ये है ताकि आप लोग अपना स्ट्रेंथ देखें कि आपको कौन से वाले टाइप में ज्यादा आसानी होगा, तो फिर वो आप वही वाला अपनाएंगे। ठीक है, समझ आया आपको? जी मतलब आपको सारे आने जी सर। चाहिए। आपको सारे इसलिए आने चाहिए जी ताकि आपको पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करते हैं। फिर जो आपको आसान लगे आप फॉलो वही करेंगे। सही है। ठीक है अच्छा, सर, मुझे ये वाला सर आसान लग रहा है। ओक ग्लिम्पसेस, देन लास्ट में जो थीसिस देते हैं वही फिर वाला बस मेथड। मजे करो मजे। ये ठीक है, यही अपनाओ। ओके, घबराना नहीं है सिर्फ, तो क्योंकि कोई गलतियां ठीक नहीं है इनमें से, मतलब कोई गलत नहीं है, सॉरी, ठीक से आ रहे हैं। ओके। अच्छा, इसी तरह आप अपने मसले बताया करें आप लोग। हाँ, करप्शन इन पाकिस्तान रिमेन्स, इरशाद इधर ही हैं आप। रिमेन्स आ pervasive and deep rooted challenge that infiltrates nearly every level of society। ये पता नहीं क्या लफ्ज है, इनफिल्ट्रेट्स। उसको ठीक करें पर। ओके, करप्शन पाकिस्तान, ओके। द मेजर काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान आर, ठीक है, यहां से इन्होंने डायरेक्ट शुरू किया है। हुक हुक भी एक समझे, डायरेक्ट एक मसला डायरेक्ट बता दिया इन्होंने। इसका हुक भी फुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम जाया नहीं किया इन्होंने। तो द मेजर काजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान आर इनकम्प्लीट एंड इनकम्पिटेंट, थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। incompetent and overburdened judicial system, absence of rule of law, weak public governance, and centralization of power. Consequently, okay, the impacts of corruption are, अब अच्छा ये देखिए, काजेज आर इम्पैक्ट्स आर, तो आप क्यों अलग अलग तरीके सीखते हैं काजेज इम्पैक्ट पे फरवर देने के? ताकि जब आप यहाँ आपने ये स्टाइल अपनाया, यहाँ तक वैरायटी लाएं, वैरायटी लाएंगे आप फिर। गलत नहीं है ये, तो सिर्फ वैरायटी ताकि मजा आए। तो अब इसलिए दो तीन तरीके से काज सीखे हैं। कल बताया था ना, ये बुक से पिक्चर पिक्चर वगैरह भेजे थे ना इन्होंने, मेरे ख्याल में मैडम मासूमा ने भेजे थे। यस सर। तो यस इसलिए सर, उनको भेजिए थे देखें ग्रुप। ताकि आपको पता चले कि काजेस किस संता से दिए जा सकते हैं, और ताकि ये रिपीटिशन बार बार एक ही स्टाइल ना आए, वैरायटी आए। देयर, अच्छा, इम्पैक्ट्स आर राइजिंग इनइक्वालिटी, कोलेप्स ऑफ पब्लिक, ये वीक, अब ये देखो राइजिंग लिखा है, फिर यहाँ कोलेप्स ऑफ ये लिखा है, फिर वीक स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड अंडरमाइनिंग ऑफ ये। थोड़ा सा इनको देख लें कि मतलब पैरेललिज्म को थोड़ा ख्याल रखें कि हो सके तो इंश्योर करें। ठीक है, जितना पॉसिबल हो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नेवरदलेस, स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ। अब स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ और ये क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और रिफॉर्म्स। अब ये देखिए, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जी सर। अब इसमें यस देखिए, सर। पैरेललिज्म का यस सर। नहीं है, पैरेललिज्म नहीं है यहाँ इनमें। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग, फिर डायरेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन, फिर रिफॉर्म्स। एक ही तरीके की फ्रेज यूज किया करें, कोशिश करें, अच्छा लगेगा। कैन लीड टू द पाथ ऑफ ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान। अब ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान का और करप्शन का फर्क, कोई रिलेशन नहीं है। क्या आपने ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान के लिए आप वे फॉरवर्ड दे रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान एक अलग बात है, करप्शन फ्री पाकिस्तान एक अलग बात है। ट्रांसपेरेंसी करप्शन को खत्म करने में हेल्प करता है, ये खुद से अलग चीज है। क्या आप लोगों के सबको देख रहा है ये बात? मतलब इतने जज्बात जी में देख के आप लोग जी असल सर। बात को नहीं भूलेंगे। ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान नहीं, ये आपका वे फॉरवर्ड करप्शन के लिए है। तो टू द पाथ ऑफ करप्शन फ्री फ्री पाकिस्तान। ओके, अच्छा, ये हो गया। करप्शन इन पाकिस्तान है सेवरल काज। अच्छा, पर अगर जब आप थीसिस एंड पे देने वाले हैं तो कम से कम कोई तो ट्रांजिशनरी वर्ड तो लगाएं ना, ताकि पता चले अभी आप खत्म करने वाले इंट्रो को और अपने थीसिस की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, सिंपली पुट, या इन अदर वर्ड्स, या इन ओके सर। शॉर्ट, या टू सम इट अप, कुछ तो कॉल कहीं, टू सम इट ऑल।
ऐसे करके कुछ तो होगा। करप्शन इन पाकिस्तान है सेवरल काजेज लीडिंग टू एडवर्स consequences, nevertheless there can be, these can be overcome, ओवरकम नहीं होता, ओवरकम ही होता है, ओवरकम केम कम बाय सम प्रैग्मेटिक, हम की जो सर्टेन, मैं रोज नहीं, रोज ये बात मैं नहीं बोलता हूँ वैसे। एक बात मैं आपको, मैं आपको डूज एंड डोंट्स लिखने के फायदे बताता हूँ। क्या मैंने जितने भी यहाँ चेक किए हैं पहले दिन से अभी तक, तीसरे से लेके अभी तक, मैंने हर जगह सम की जो सर्टेन बोला है कि लेकिन बेहतर होगा, बोला है कि नहीं? जी सर, तो बोला है। आपने लिखा है ये बात? तो इस सर मैंने डूज में लिखा है, हाँ। आपकी बातों से तो नहीं लग रहा कि आपने लिखा है। सर अभी भेज दो। हाँ चले, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर जब जी इस तरह की बातें हों तो उनको आप लोग डूज एंड डोंट्स में अपने प्लीज लिखेंगे। यही बातें जिनको बार बार जब आप देखेंगे ना, तो आपको फिर रिपीट नहीं होंगे गलतियां। एक्सीलेंट, ठीक है, ओवरऑल बेहतरीन है। ट्रांजिशन ठीक था यहाँ होक से थीसिस की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट था वैसे भी होक आपका। फिर ओके, नॉट बैड, ठीक है, समराइज करने में पैरेललिज्म का इशू था, बाकी ओके ठीक है, बाकी ठीक है सिस्टम। अच्छा, होक थीसिस ग्लिम्पसेस को कैसे, रिमेन्स, अच्छा यहाँ रिमेन्स लिखा है, ऊपर रिमेन, तो एक दफा पढ़ लिया करें ऊपर, क्या पता आप खुद ही उसको ठीक कर लेते ऊपर वाले को, तो एक दफा पढ़ लिया करें लिखते लिखते वक्त। ओके, डीप रूटेड चैलेंज दैट इन्फ्लेट, ये कौन क्या लफ्ज है, इनफिल्ट्रेट्स, इनफिल्ट्रेट्स अगर है तो फिर इसको, इस वर्ड को ठीक करें। नियरली एवरी लेवल ऑफ, इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान के बाद, क्या मैंने जितनी दफा ये चेक किया है, मैंने नहीं बोला इन पाकिस्तान के बाद कहाँ लगेगा? बोला है? जी सर, ये बोला है। ये लिखा है आपने? जी सर, मेरे भी ड्राफ्ट में यही मसला था, पाकिस्तान वाला और तो आपने कॉमा नहीं लिखा है? लग रहा था। जी सर। जब आप लोग डूज एंड डोंट्स लिखते हैं उनको तावीज नहीं बनाना है, ठीक है? उनको आप लोगों ने उनको आप लोगों ने कोशिश करना है कि वक्तन फवक्तन देखते रहना है, ठीक है? Corruption has several causes leading to adverse impacts. Nevertheless, there can be ओके, ओके थीसिस ठीक था, क्योंकि हॉकी इतना सीधा साधा है कि थीसिस में आने के में मसला नहीं आया आपको। अब देखते हैं कि आपने ये बताया सम प्रैग्मेटिक मेजर्स, फुल स्टॉप, द मेजर काजेस ऑफ करप्शन इन, करप्शन आर एब्सेंस ऑफ ये हाँ। जब इस तरह थीसिस देते हैं ना, फिर समराइज करते वक्त बड़ा मुश्किल होता, क्या आप लोगों को एक चैलेंज नहीं है कि जब आप लोग थीसिस देते हैं फिर समराइज करना जब शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा मसला आ जाता है कि ये शुरू कैसे करें, कोई फ्रेज मरेज कुछ। जी सर, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें तो मसला है कोई, जिस जिस तरह ये है ना करप्शन, क्योंकि तीस लिख दिया आपने, काजेज हैं, इम्पेक्ट्स हैं, वे फॉरवर्ड है। फिर आप वो जब काजेज लिखना शुरू हो गए हैं, कम अज कम वो करें, या जैसे कि टू बिगिन विद, ऐसा कुछ कोई फ्रेज यूज करें। मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है? ताकि यहाँ थोड़ा अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, पता चले कि अब समराइज करने की तरफ वापस आ गए हैं, वरना रिपीटिशन सा ना लगे बार बार ना, काज काज बोल रहे हैं, वरना ओके। इसमें थोड़ा जब एकदम से इसकी थीसिस की तरफ आते हैं, थीसिस से ग्लिम्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। शॉर्ट शॉर्ट ऐसे के लिए, लॉन्ग में तो फिर भी इतना स्पेस होता है कि बंदा स्मूथली ट्रांजिशन करे, थोड़ा शॉर्ट ऐसे के लिए इतना कम टाइम होता है। तो इसमें फिर शॉर्ट ऐसे में ना इंट्रो आप लोगों को वो अच्छा होता है, होक पर ग्लिम्सेस फिर थीसिस एंड। ओके, वैसे बता रहा हूँ, वरना आप लोगों को जिसको अच्छा लगता है उसी तरीके से अपनाएं। अच्छा, एक ग्लिम्सेस को आप लोग आप खुद देखें, फिर वो ये बातें रिपीट होंगे। ओके, ये सब वही बातें हैं क्योंकि मैंने इस पर कमेंट कर दिया। तीसरा, हुक प्लस ग्लिम्सेस, ठीक। करप्शन प्लस रमेश, अब देखिए, क्या नाम है आपका? इरशाद आप हैं? इरशाद, तो मेरा है। इरशाद साहब, जी सर। कहीं पे रमेन है, कहीं पे रमेन, कुछ तो है क्या? आप इतना अपने एक जगह पे तो खड़े हो जाएं, एक और एक दो बार पढ़ लिया करें, रिमेन्स है सर वैसे। फिर एक दो पढ़ लिया करें ना। आप लोग, तकलीफ होगा लेकिन थोड़ा सर, ये एक बहुत अच्छा अमल है, अपना ड्राफ्ट एक तो पढ़ लिया करें, ठीक है? एग्जाम में भी ये काम किया करें, वरना आप लोगों को पता होता है लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में गलतियां कर रहे होते हैं। ये बात तो वही है, तो मेजर काज अब इनका, अच्छा ठीक है, ये तो वही सेम है बातें, सेम बातें हैं, तो ये भी एक ठीक वो तरीका हो सकता है इसका।
Corruption is the mother of all evils. Hawke glimpses thesis. Corruption in Pakistan is one of the major challenges. Okay. It remains a pervasive and repeated challenge that infiltrates. Okay. Consequently, corruption leads to rising. Hmm. Corruption leads to rising inequality and social injustice, along with the collapse of ye and ye. Okay. Furthermore, corruption undermines meritocracy and human capital. Undermines meritocracy क्या है ना? तो थीसिस को रिफ्रेश क्यों करेंगे समीर दश्ती आप शॉर्ट एसे में? शॉर्ट एसे में इतना स्पेस नहीं होता कि आप थीसिस ऊपर देंगे प्रिंट पे भी रिफ्रेश करेंगे। लॉन्ग एसे में ठीक है, लेकिन शॉर्ट एसे में थीसिस को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। थीसिस को एंड पे लिखते हैं, या शुरू में लिखा है तो अगली दफा ना लिखें चाहे, एंड पे इंट्रो के। ठीक है, शॉर्ट एसे में इतना स्पेस नहीं होता। अब करप्शन अंडरमाइंस मेरिटोक्रेसी एंड ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए अंडरमाइंस क्या, दोनों के लिए ये वर्ड, ये दो बातें हैं, मेरिटोक्रेसी और ह्यूमन कैपिटल। तो अंडर मैनेजमेंट कैपिटल नहीं होता, मतलब या एक वर्ड जी अगर सर। दोनों के लिए यूज कर रहे हैं तो ओके। तो अभी अंडरमाइन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, क्या इधर अंडर मैनेजमेंट कैपिटल हो सकेगा? इसके लिए दूसरा वो करें ना, करप्शन अंडरमाइज मेरिटोक्रेसी एंड इफेक्ट्स या एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल, इस तरह कुछ करें, इस पे भी वर्ब लगाएं। ओके सर। It also weakens the state's institutions and governance capacity. Weakens governance capacity, state institution हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि वीकन इसके लिए भी है अब। गवर्नेंस वीकन्स गवर्नेंस कैपेसिटी हो सकता है। हाँ, और फिर अलग तो इसके मांगेगा लिए हाँ, उसके। या तो ऐसा वर्ब यूज करें जो दोनों के लिए हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है इसके लिए क्या है तो इसके लिए फिर वर्ब इस्तेमाल करें। These factors show that corruption is ओके the सर। mother of all evils in Pakistan. Okay, okay, not bad. These factors show that. एंड पे अगर आपने ये किया, अगर ऊपर ये करके, ओके नॉट बैड, एक्सीलेंट, ये भी ठीक है। आपने कहा हेंस, हेंस लगा ही ना, इसमें क्या है? आपका एक वर्ड से क्या होता है? हेंस, देयरफॉर, हेंस। थोड़ा यस। कंफ्यूजन था सर क्या कंफ्यूजन है? इसलिए। क्या कंफ्यूजन है? बताएं ना। सर वो कंक्लूजन वाला फिर सर जो तो आया था, हेंस, हेंस तो कंक्लूजन, कोई तो बात वो नहीं, हेंस लिख कंक्लूजन दें। वाला थोड़ा कोई कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, कोई इस तरह के लफ्ज से ना डरें कि आपको लगे कि शायद ये कंक्लूजिंग का वो होगा। ना डरें इस तरह की चीजों से। कैसे? ओके डर सर। के आगे जीते, डर के आगे जीते। ओके। तो करप्शन इन पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट जी सर। डिस्ट्रक्टिव challenges it remain, और ये चीजें ओके, बातें वही हैं, क्योंकि मैं इसलिए वो नहीं कर रहा है। सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, ठीक था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, द फार रीचिंग consequences ऑफ करप्शन शो दैट इट्स नहीं, इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। हम्म, शो दैट इट लीड्स टू राइजिंग ये ओके सर। justice, weak institutions and ये furthermore corruption undermines meritocracy and human capital also। ठीक है, ओके। मैं ये बातें फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ मसले अंदर के, क्योंकि एक दफा मैं ग्लम्सेस वगैरह के पहले इंट्रो में गलतियां निकालता हूँ, दूसरे में सिर्फ ट्रांजिशन जी देखता सर। हूँ क्योंकि सेम है। तो जी हुक से आप आए, ओके, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, हुक से पर ग्लम्सेस की तरफ भी ये वाला थोड़ा सा अच्छा था, स्मूथ है, नॉट बैड। और दूसरा हुक प्लस थीसिस, several factors like rising ये lack of ये and the state along with ये show that corruption is the mother of all evils in Pakistan। ओके नॉट बैड, लेकिन इतना भी तो जज्बाती ना हो कि सारों को हमने एक ही पैराग्राफ में बना दिया है। तो ओके ठीक है, लंबा सा एक सेंटेंस लिख दिया है। ओके, ग्लिम्सेस और हॉक को, थीसिस को एक ही बना दिया है, और इतना शॉर्ट। ओके, कभी कभी जो आप लोगों को लगता है ना कि इंट्रो छोटा होना चाहिए, तो फिर ये इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, ग्लिम्सेस और थीसिस को एक बना सकते हैं, और इस तरीके से। ओके, ओके, एक्सीलेंट, नॉट बैड। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कीप राइटिंग। महजीब,
महाजेब जो माँ आप इधर ही हैं। ठीक है, ये पर वो देख लेंगे। अच्छा, आप अभी आपका ना नहीं देखते क्या? आपका आपका आपकी बारी है क्या? सारा खान, आपकी बारी है। ये देखें, देखें आपको ये दिख रहा है MS वर्ड वाला? आज आपको मसले की वजह से जो है ना अलाउ किया गया है, आइंदा जो है ना MS वर्ड में नहीं लिखना, ख्याल करें। एंड रिटर्न करें, हाँ। तो सारा खान, ओके। सारा खान चली गई है अपना असाइनमेंट जमा करके। नहीं सर, सर ओ, यहीं पे हूँ। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हैं। तो करप्शन इन पाकिस्तान काज consequences एंड द वे फॉरवर्ड। हुक ग्लिम्सेस और हुक थीसिस और ग्लिम्सेस, ओके। Since long, Pakistan has been confronting multidimensional barriers towards its development along with, among which corruption is on the top. Okay, on the top of the list. Corruption in Pakistan is highly prevalent owing to weak, owing to यहाँ अंदर लिखते हैं तो यहाँ ड्यू टू अच्छा होता है, ड्यू टू वीक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड lack of accountability leading to undermining economic growth, eroding public aid, and deteriorating the legitimacy of a. Nevertheless, it can be, nevertheless के बाद कहाँ लगाएं, it can be। क्या ये बात आपने नोट किया है सारा खान पहले? जी सर, लगता तो नहीं है आपके भूल जवाब गई। से, लेकिन आप लोग नोट करें अपने पास। ठीक है, नहीं नहीं सर, मैं अपने आपने पहले भी चेक किया था, भूल जाती हूँ। जब आप, जरूरी नहीं है आप लोग वो जी गलती जी खुद सर, करें, तो सॉरी। दूसरों की गलतियां जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा होता हूँ उनको आप लोग लिखा करें कि ये काम नहीं करना होता। अब मैंने कहा है हेंस 10 जितने मॉडिफायर हैं उनको शुरू में लिखी तो काम आ जाएगा। इट कैन बी टेकल थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज स्ट्रेंथनिंग, ओके, along with raising public, okay, hence corruption affects every aspect of life, it slows economic growth because अब ये देखिए, ये देखिए, सारे देख रहे हैं इसको। hence it affects, slows economic growth, weakens institutions and fosters a culture of poor governance। अब ये देखिए ये बात, क्या ये बात रिपीटिशन नहीं है? क्योंकि ये इम्पैक्ट यहाँ नहीं लिखे, लीडिंग टू अंडरमाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, और ये यहाँ बोले नहीं आपने? तो यहाँ पर कैसे इसको रिपीट किया है? ये रिपीटिशन है, कोई तुक नहीं बनता है इसका यहाँ लिखने का। इन अदर वर्ड्स, करप्शन इज नॉट ओनली moral बट इट आल्सो अंडर्स डेवलपमेंट, रिड्यूसेस ये एंड prevents country from reaching its full potential, ओके, नॉट बैड। बट हैव यू रिटन दिस एज योर थीसिस स्टेटमेंट? तो इससे ये लग रहा है कि आप करप्शन का के इम्पैक्ट ही लिख रहे हैं पूरे ऐसे में। थीसिस अगर यही है तो फिर ये बहुत इनकम्प्लीट है। नहीं सर, मैंने लास्ट में वो समरी के हिसाब से इसको लिखा है। तो समरी भी तो सिर्फ आपने, सिर्फ इसके वो इम्पैक्ट्स ही लिखा, आपको पता है इम्पैक्ट्स आपने फिर से लिखे हैं यहाँ। यहाँ भी इम्पैक्ट्स लिखे और ये भी फिर इम्पैक्ट्स ही है, समरी आपने कहा सर है। वो दरमियान में मैंने थीसिस का समझ के उसको लिखा, फिर मैंने इसको समरी के हिसाब से रिपीट किया। नहीं नहीं, फिर रिपीट ना, समरी के हिसाब से फिर एक इम्पैक्ट्स को ही क्यों रिपीट किया है? फिर आप कोशिश करें कि जनरलाइज फिर समराइज, समरी असल में इन सबका समरी पे ओके थीसिस ही सर। आपका होता है। मतलब जी इसमें जी कुछ सर। अलग बात नहीं, जो आपने कहा ना समरी लिख रहे, फिर वो थीसिस ही है असल में। तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से लिखें, जो तरीका आपने सीखा है। ये जब, ओके। ओके सर। आई होप कि आपने सीखा है और बातें सुनाई। हुक क्लेम्सिस और थीसिस वाला, थीसिस एंड पे भी देंगे। तो वो क्या था फिर? अच्छा, उसमें आपने हुक थीसिस, और ये थीसिस कहाँ है फिर? यहाँ, ये तो डायरेक्ट सर ग्लेम्सिस पे गया दरमियान है। है। तो ये जो ब्राउन पे मैंने लिखा है। तो ये तो थीसिस नहीं, ये तो ग्लिम्सिस है। यहाँ तो आपने मिक्स किया, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा आपका ये यहाँ पे। और आपको पता है हेंस के बाद से लेके आखिरी पोटेंशियल तक आप बार बार इफेक्ट्स ही लिख रहे हैं, इम्पैक्ट्स ही इसके लिख रहे हैं, और वो भी समराइज करके।
थोड़ा सा इसको बेहतर करें, ठीक है। ग्लम्सेस, आपके ग्लम्सेस है ब्राउन में जो लिखे हुए ओके हैं, सर, मैं दोबारा लिखूंगी। ओके जो सर। कि ठीक है, ग्लम्सेस नहीं है। Corruption is like a cobweb in society. It damages society not only economically but also socially and morally. ठीक है। Corruption gives rise to several issues, including widening the gap in the country's development, or weakening, losing public trust and deterring accountability. Accountability को deteriorate नहीं करता, deterrent accountability mechanism. Hence, corruption is not natural but man-made. ठीक है। In Pakistan, it is the result of weak institutions, political like अब ये consequently corruption undermines economic growth। ये अब ये देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा ना, gives rise to, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक अपने इम्पैक्ट ही लिखे हैं, फिर इम्पैक्ट के से अब यहाँ पर फिर से यहाँ consequently फिर से रिपीट, इम्पैक्ट से आपको बहुत लगाव है। हाँ, हालांकि आपको चीजें समराइज करना आ रहे हैं, सब समराइज, सिर्फ स्ट्रक्चर पे थोड़ा थोड़ा सा भी लगाएं टाइम, मतलब फिर से इसको लिखें आप, फिर से लिखें, मतलब जी सर, मैं दोबारा ट्राई अभी करूंगी। आपको समझ आ रहा है क्या इशू है आपका इसमें। जी जी सर, रिपीट करते हैं आप बात को, ग्लिम्सिस मैं को दोबारा ऐसे ट्राई लिख लिया एक करूंगी। दफा, ग्लिम्सिस को लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक ग्लिम्सिस है असल में आपके ये, थीसिस नहीं है, थीसिस, ये ग्लिम्सिस जी का तो शॉर्ट फॉर्म ओके थीसिस होता है सर। आपका। ठीक है। अब थीसिस का क्लास पर से दोबारा ली, आपने क्या हम्म। तीनों क्लासेस देख ली? ओके सर। क्या आपने जी सर। इंट्रो पे जो 4 क्लासेस हुई वो देखे हुए हैं? सर देखे तो मैंने थे, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आपने जी दूसरों जी के, सर। क्या क्या जो मैंने दूसरों के एवेलुएट किए कल वो आपने देखे? जी सर, कल वाला मैंने देखा, लेकिन ये मैंने पहले सबमिट किया था ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, क्या क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस आया है कल वालों के देख के, अपने अंडरस्टैंडिंग में, कि जो आपने लिखा है उसमें क्या इशू है? सर असल में मैं ग्लिम्पसेस में बहुत कंफ्यूज होती हूँ लिखते हुए। तो अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आया है, मतलब अंडरस्टैंडिंग में लिखते हुए तो ठीक, लेकिन पता होना चाहिए कम से कम, जब आप आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे तो गलती कम होगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेकिन डेवलप होना चाहिए। क्या आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कि आपके अपने इस वाले में क्या इशू है? जी सर। डरे नहीं, मुझे बताया करें खुल के ना, किसी को पता नहीं चलता ताकि मैं उसको गाइड करूँ ना। मुझे नहीं बताएंगे तो किसको किसको बताएंगे फिर आप लोग? होक इंट्रोडक्शन और थीसिस सारा खान, ये इंट्रोडक्शन ही ये सारा लेकर आए आप, ठीक है। होक और थीसिस, ये इंट्रो ही है, इस पूरे को इंट्रो बोलते हैं, ठीक है। टू बिगिन विद, एक और पेन लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हो जाए। टू बिगिन विद, द इशू ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान इज नॉट न्यू, ठीक है। हो हिस्टोरिकली इट डेट्स बैक टू अर्ली, मैंने कहा ऐसा नहीं आप बोल रहे हैं कि जब से इंसान पैदा हुआ है अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, सिंस इट्स इंसेप्शन, ओके, इधर है, since its inception, Pakistan has confronted multiple development challenges. However, corruption remains the most deep-rooted and destructive among them. Excellent. Okay, not bad. और अब पता है यहाँ तक भी शुरू हो सकता था ये हुक, और ऊपर से क्या है तो नॉट बैड, ऊपर वाला भी ठीक है, जबरदस्त हुक, तो यहाँ तक ओके है अभी तक। अच्छा, ड्रिवन बाय, ये देखिए ये भी एक काज लिखने का तरीका है, ड्रिवन बाय वीक इंस्टीट्यूशंस, परसिस्टेंट ये एंड लेक ऑफ करप्शन एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन डैमेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये देखिए रोड्स ये बहुत जबरदस्त, देखें अब ये काजेज और इम्पैक्ट को देखें कैसे एक ही उसमें समराइज किया है। अच्छा समराइज करते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बेहतरी लाए, आप अच्छा कर ले लिख लेते हैं। ऑल्दो डीप रूटेड, एक्सीलेंट, करप्शन इज नाइदर नेचर नॉट परमानेंट, इट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड थ्रू, ये आपने खुद लिखे हैं, जी सर, मैंने खुद लिखे हैं। कितना अच्छा लिखते हैं आप, फिर भी आप सर, परेशान हैं। सर लिखने का नहीं पता, लेकिन मैं कंफ्यूज होती हूँ। मैं आइडेंटिफाई खुद नहीं कर पाती हूँ कि मैंने थीसिस लिखा है या मैंने ग्लिम्पसेस लिखे हैं। तो वो तो पता चल रहा है आपके ड्राफ्ट से, लेकिन ये वाला ड्राफ्ट आपका अच्छा है, और इसलिए आइडेंटिफाई नहीं करते क्योंकि
क्योंकि क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। किसकी कमी है? प्रैक्टिस की, कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो इंशाल्लाह आप होंगे। और ये बातें क्या करें ग्रुप में जो आप लोग डिस्कस करते हैं उसमें जी सर। टेक पार्ट इन दोज डिस्कशंस, ओके। और आप लोग अगर इस जी तरह से सर। साइलोज में रहेंगे ना, साइलोज मतलब वो अपने कुएं के मेंढक में तो बनेंगे, जी तो सर। उसमें आप लोग लर्न नहीं नहीं करेंगे, नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। जो एक्टिव यस सर। रहेगा ग्रुप में एक दूसरे से सीखेंगे, बताएंगे जो दिल में है, उसको जुबान पे ले आएंगे, तो वही लोग ज्यादा सीखेंगे। गुरूर वाले, तकब्बुर वाले, और ऑन दी अदर हैंड बहुत ही सादा जो जीरो हैं, तो वो लोग दोनों नहीं सीखेंगे। ये दोनों की एक्सट्रीम है। एक जीरो होता है और एक होता है मगरूर। तो दोनों नहीं सीखते। वो सीखते हैं जो who takes part, the one who takes part in discussion, ओके। अपने बातें बताए जो जी सर। जी सर। it can be effectively tackled through जी preventive जी सर। measures such as ये and raising। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, देखिए कितना अच्छा लिखा है। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यहाँ लेकिन आपने मतलब थीसिस, इसको थीसिस नहीं, इसको ग्लिम्सिस बोले ना, यही ग्लिम्सिस है आपके असल में। अब थीसिस वाला रिपीट करें प्लीज, थीसिस वाला लेक्चर देखें, थीसिस के बाद एक जो थीसिस के ऊपर जिनके जो लोगों के कंफ्यूजन थे, उस लेक्चर को आपने जी देखा जी है? सर। सर मैंने वीडियोस तो देखे हैं लेकिन मैं दोबारा से एक दफा देख क्या लेती हूँ। उस लेक्चर को आपने देखा है जिसमें मैंने पर हुक के ऊपर लोगों के जो कंफ्यूजन थे, वो सेम टू सेम यही कंफ्यूजन 7-8 लोगों के थे कि ग्लिम्सिस और हुक मिक्स हो रहे हैं। तो आपने क्या उसको देखा है? जी सर। मुश्किल समा है। तो चले, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल इन पाकिस्तान। Pakistan has been grappling with a multitude of socio-economic problems and independence, with corruption being the most pervasive। ओके एक्सीलेंट, कितना अच्छा। देखिए वो एक बेड गवर्नेंस आएगा, बेड गवर्नेंस लगाएं, पॉवर्टी आएगा, पॉवर्टी लगाएं। कितना अच्छा, ओके कि नहीं? Often regarded as the mother of all evils in the country, corruption fosters poor governance, perpetuates ये weakens the rule of law and ये its impacts are widespread, affecting various एक्सीलेंट, कितना छोटा इंट्रो लिखा है लेकिन बेहतरीन, बहुत अच्छा लगते हैं। खुद से लिखा है आपने? असल जी में सर मिस मैंने वर्ड, आपके बुक से हेल्प लेके खुद लिखे हैं। असल में मिस वर्ड इतना शैतानी चीज है ना उसको उससे चीजें देखते हुए बंदे को थोड़ा शक व शुबहात आते हैं, सिर्फ इस नहीं सर आपने पार्डन मी। पहले एक मैं असाइनमेंट दिया था हैंड हाँ, रिटन है, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, उसको मैंने एक्सपेंड किया है। चलें ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन हुक और ग्लैम्सिस में आपका डिफरेंस थोड़ा कंफ्यूजन सा है, ये जरा देख लें हाँ। लेकिन वो वैसे बगैर जी। मतलब कंफ्यूजन के बावजूद भी आपने ये इतना छोटा लिखा और अच्छा लिखा है, ठीक है, सिंपल है। लोगों को देख लोग देखें सिंपल तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं हाँ। अच्छा, हुक, ग्लिम्पसेस और थीसिस, खैर ये वाला फिर आप देख लें। लेकिन करप्शन इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव चैलेंज फेस बाय पाकिस्तान टुडे, इट एग्जिस्ट इन एवरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, बी इट ऑफिसेज, ये हेल्थ केयर। सिमिलरली करप्शन क्रिएट्स अ ह्यूज गैप इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, एज इट नॉट ओनली disrupts economic growth and weakens the rule of law but also fosters numerous social evils as reported, and deep corruption is the mother of all evils। Excellent, okay, not bad, not bad. Indeed, the above mentioned consequences of corruption show that it is the mother of all evils। ये भी कर सकते हैं हाँ, जिस तरह ऊपर एक बंदे ने लिखा हुआ था, these factors show that it is the mother of जी all जी evils in Pakistan। जी all सर। evils in Pakistan क्योंकि is the mother of all in the country, in Pakistan, in the country in Pakistan। द पाकिस्तान नहीं लिखना, इन द कंट्री या इन पाकिस्तान। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत जी खूब, सर। बहुत खूब। वापस आगे बढ़ते हैं, मैं वापस आता हूँ पीडीएफ की तरफ। महजिब जुम्मा, वापस इस तरफ आते हैं, ठीक है। मैं दूसरा लिंक जरा भेज रहा हूँ। अजहर साहब ने अभी तक वो काम नहीं किया है, आज होपफुली वो ये काम कर लेंगे। जूम जो है ना, ये अनलिमिटेड ले लेंगे ताकि हम लोग इस तरह बार बार ब्रेक ना करते। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसी बहाने से मैं ब्रेक तो कर लेता हूँ 5 मिनट, कि नहीं? जी सर। चलें जी फिर, सर, 5 मिनट बिल्कुल। का ब्रेक है, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। ठीक है, चलें, ओके। अब मुझे बताएं, बताएं समी बलूच, क्या कह रहे थे आप? जी सर, जी मैंने कहा अगर कुछ ऐसे
टॉपिक्स हैं जिनमें हम होप की ना दें। फॉर एग्जांपल, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान। ये हम डायरेक्ट स्टार्ट करें कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान बिकॉज अपने ग्लिम्पसेस दे दें और लास्ट में सिंपली पुट फिर तीसरे स्टेटमेंट लिखें। एक्सीलेंट होप ना क्वेश्चन, दें। एक्सीलेंट क्वेश्चन। इस तरह ही कि कभी कभी जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे नेचर का, ऐसे है आर्गुमेंटेटिव नेचर का कि आपको अपनी बातें एकदम से स्टार्ट करना है, कोई साइड लेना है, तो और कभी कभी आप देखते हैं नेचर ऑफ टॉपिक भी ऐसा है कि हुक का दिल नहीं कर रहा आपका, आर्गुमेंटेटिव नेचर का है, नेचर टॉपिक ऐसे टाइम नहीं है, तो हुक लाजमी जुज़ नहीं है किसी इंट्रो का। हुक दिए बगैर भी डायरेक्ट ग्लिम्सिस और थीसिस का कॉम्बिनेशन भी इंट्रो हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप? सारे समझ के मतलब ना उसमें हुक लाजमी जो है, ना थीसिस लाजमी जो है, ना ग्लिम्सिस लाजमी जो है। कभी कभी आप लंबा हुक लिख के एंड पे थीसिस लिख सकते हैं, ग्लिम्सिस भी नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है तो ना लिखें ये हुक इंट्रो में। तो ये सारे तरीके आपको आने चाहिए कि हर जगह आपका मूड जिस तरीके से बने आपको उस तरीके का इंट्रो लिखना आना चाहिए। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? ठीक है सर। माहिर इब्राहिम, ये आपने कहा कि हमने सुना है कि शॉर्ट ऐसे के लिए हुक इम्पोर्टेंट नहीं है। हुक किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं, हुक तो सिर्फ इसलिए दिए जाता है ताकि आप अपना एक जब तैयार करदा कोई अच्छा सा अगर हुक आपने तैयार किया तो आप इसलिए उसको लिखते हैं ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। हुक सिर्फ आप कहते हैं कि इंप्रेशन अच्छा जाए इंट्रो में, ताकि स्टार्ट ऐसा स्टार्ट करें ताकि आपका जो एक्सप्रेशन अच्छा है या आपने तैयार किया हुआ है कोई हो या आपको आता है इस हवाले से हो, तो आप फिर दिया करें। जब टाइम है, चीज़ें हैं, आप अपने कंट्रोल में हैं चीज़ें आपकी, तो उसको दिया करें। पेपर में एक चीज़ होता है कि सेफ साइड पे खेलना, सेफ साइड पे खेलना, और एक चीज़ होता है कि एक्सीलेंस की तरफ जाना। तो आपको दोनों तरफ से खेलना आता हो कि हिटिंग भी आता हो और सेफ साइड पे खेलना भी आता हो ताकि विकेट बच जाए। तो ये जो सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट है ना, डायरेक्ट स्टार्ट, ये जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि मतलब हुक ना भी दे, तो वो सेफ साइड है। अगर आप मतलब चाहते हैं कि बस ऐसा ना हो कि हुक इररिलेवेंट हो, टाइम नहीं है, तो जल्दबाजी में कोई मसला ना हो जाए, तो आप सेफ साइड पर रहने के लिए ये काम करते हैं। आपको लगता है कि हम आपके पास कुछ अच्छा दिखाने को है, हुक जो आपने तैयार किया है ये यहाँ पे फिट हो रहा है कुछ अच्छा हुक, आप अपने अच्छा कोई किस्सा कहानी सुना सकते हैं। तो इस सिनेरियो में आप जो है ना फिर बेहतरीन की तरफ जाएंगे। हेलो, क्लासेस, क्लास ले रहा हूँ। जी आवाज आ रही है? यस क्या सर, जी अभी आवाज आ आ सर। रही रही है। है? आवाज आ रही है, सॉरी आप लोग, और आप बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करने का। और यही चीज दिखाता है कि आप लोग कमिटेड हैं। माजिब जुम्मा। अभी देखते हैं करप्शन इन पाकिस्तान, काजेज, इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड। हुक, ग्लिम्सेस और थीसिस। करप्शन पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट इज अ टर्मिनल कैंसर। सबने कैंसर बना दिया है इसको। ठीक है, रिलेंटलेसली ईटिंग अवे एट द फाउंडेशंस ऑफ public life, from local police railway stations to the highest offices of power, slowly mm, collapsing the state from within. Okay, बहुत सख्त सख्त बातें आपने किए हैं। ठीक है, कोलेप्सिंग द स्टेट नहीं होता, मतलब स्लोली रिजल्टिंग इन द कोलेप्स ऑफ स्टेट, और ये थोड़ा सा बहुत हार्श बात है, इसको लिखेंगे भी नहीं आप। और ये थोड़ा सा जैसे टर्मिनल कैंसर है या रिजल्टिंग इन द कोलेप्स ऑफ स्टेट फ्रॉम विदिन, थोड़ा सा इन तरह के ये जो सख्त अल्फाज हैं, इस तरह की बातें ना क्या करें, कोशिश करें। इट्स टेंटिकल्स हैव स्प्रेड इनटू एवरी सेक्टर, fueled fueled double L by weak governance, lack of transparency, and fragile democratic institutions which continue to weaken the country. Okay. Consequently, corruption undermines economic growth, erodes public trust, and destroys the legitimacy of institutions. Therefore, mitigating this scourge is only possible by strengthening जब वेपर लिख रहे हैं तो नेवरदलेस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है।
टू अचीव ये। ओके, लेकिन थीसिस किधर है इसमें आपके मुताबिक? तो एंड पे था थीसिस। ये तो वे फॉरवर्ड के ग्लिम्सेस हैं। महादेव आपका थीसिस नहीं है इसमें, ठीक है? ये सारे वे फॉरवर्ड हैं, वो सॉरी ग्लिम्सेस हैं। क्योंकि इसमें तीन हिस्से थे, काजेज, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड। तो काजेज और इम्पैक्ट को आपने एक और कलर में लिख लिया और वे फॉरवर्ड को आपने दूसरा कलर दे के थीसिस का नाम दे दिया है। क्या समझ आ रहा है आपको ये बात? क्या आपको अपना मसला समझ आ रहा है? महजीब जुम्मा ने लिखा है कि सर क्या तीसरे स्टेटमेंट इसी में कवर नहीं हुआ है? क्या तीसरे स्टेटमेंट कवर करने वाली चीज है? जो बॉयफ्रेंड आपने लिख लिया, समझे कि बस हो गया है, तीसरी भी यही होगा। मतलब खुद से थोड़ी सोचना है। हाँ, तीसरे स्टेटमेंट क्या है आपके नजर में? आप जरा, अगर नहीं है पता तो मुझे बता दें, और कंफ्यूजन है तो फिर बता दें, ग्रुप में कंट्रीब्यूट करें, मतलब बताएं, पूछें। और फिर वो वीडियो देखें, थीसिस क्या है, ग्लिम्सेस क्या है, ग्लिम्सेस और थीसिस में फर्क क्या है। वो फिर से आप जो है ना लेक्चर देखें, ठीक है? और देखें लेक्चर। आप लोगों को एक बात बताऊं, लेक्चर दोबारा देखना कोई गुनाह कबीरा नहीं होता। लेक्चर दोबारा देखने से 1000% चीजें बेहतर हो जाता है। बहुत चीजें फिर से इतने अच्छे तरीके से समझ आते हैं कि अच्छा या ये बात हो रही थी। तो आप लोग कभी कभी फारिग होते हैं या फ्री होते हैं, जब काम नहीं होता, तो फिर से शायद चाहे सीरीज को शुरू से चाहे देखना शुरू करें, ठीक है? या पिछले वाले लेक्चर्स को देखें। वीडियो सारे देखना एक दफा जरूरी नहीं होता। जब समझ नहीं आता है तो फिर देखा करें, फिर पूछा करें। हम लोग पूछते भी नहीं है ना असल में। अभी आपका देखें, आपका थीसिस स्टेटमेंट कैसे, मतलब क्लियर नहीं है जब आप ये बात कह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बोल दिया करें थीसिस ग्लिम्पसेस में क्या फर्क है, थीसिस होता क्या है खास तो ये चीज बता दिया करें ना। इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट इज। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेमीकरण लगाया है और वहां नहीं लगाया था, तो एक ही बात करें ना, एक ही काम करें। इट इज टर्मिनल कैंसर। ओके, ये सारे फिर वही बातें हैं। हाउ एवर मिटिगेटिंग। तो कोई, अब देखिए, अब इसको थीसिस समझ, आप वे फॉरवर्ड को थीसिस क्यों समझ रहे हैं, वे फॉरवर्ड के ग्लिम्सेस को? आप थीसिस स्टेटमेंट पेपर से वीडियो देखिए, और जो कंफ्यूजन है वो मुझे बताएं जरा प्लीज। थीसिस आपका क्लियर नहीं है कि थीसिस होता क्या है, ठीक है? इस पर वीडियो देखें, और फिर भी समझना है बताएं। और ग्रुप में आप लोग क्यों, मतलब किस से डरते हैं आप लोग ग्रुप में बात करने से? एक दूसरे से पूछें, बताएं, मुझसे पूछें। नेवरदलेस करप्शन इज काज्ड बाय, नेवरदलेस यहाँ यूज नहीं होता है, ठीक है? Corruption is caused by weak governance, ये which weakens all sectors. Similarly it undermines, similarly इसका मतलब पहले आपने यही काम किया, यहाँ नहीं किया, पहले काजेज किए। अब यहाँ वे इम्पैक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। इम्पैक्ट्स के लिए सिमिलरली नहीं, कंसिक्वेंटली या एज अ रिजल्ट या रिजल्टेंटली। सिमिलरली का मतलब है यहाँ भी काज या कुछ कर रहे थे, यहाँ सिमिलरली की बस सिमिलर बात कह रहे हैं। सिमिलरली यही होता है, यहाँ सिमिलर बात नहीं है ये। ओके, एक्सीलेंट। मतलब आपका समराइज करने का स्टाइल अच्छा है, समराइज अच्छा करते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें अपने। ये जो थोड़ा सा ये ट्रांजिशन पे काम करें। ट्रांजिशन में थोड़ा मसला है, और ये इसमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। अच्छा, करप्शन इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट इज अच्छा, ये फिर वही बात है। द मेजर काज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान इंक्लूड ये ठीक है। एडिशनली दीज फैक्टर्स हैव सेवर consequences such as ये ये और however pragmatic measures such as ये ओके कैन बी वैल्यूएबल इन कंट्रोलिंग करप्शन। एक्सीलेंट। आपका समराइज करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। छोटा सिर्फ ये अपना मसला हल करना, थीसिस वाला। आपका सिस्टम ओके, आप अच्छा लिखते हैं। अच्छा, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल, जिसको देखते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर करप्शन इज नॉट जस्ट एन इविल, इट इज लाइक अ सोसाइटल कैंसर दैट डिस्ट्रॉयज ड्रीम, द फ्यूचर एंड livelihoods। थोड़ा सा मिक्स है बात, द डिस्ट्रॉयज ड्रीम्स, द फ्यूचर एंड लव, ये सिमिलर बातें नहीं है, तो इस वजह से इस तरह इनको सीरीज में नहीं लिख सकते इतने अच्छे अंदाज से। थोड़ा सा अच्छे वो करें, इसको बेहतर करें। That destroys the present, future and the past. Is the present and the future of the nation, ऐसा करके। Corruption is widely regarded as the mother of all evils in Pakistan, as it serves as the primary source of fueling other malpractices, including accident, X-ray, अब देखिए,
ए दैट इज सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूलिंग अदर मल प्रैक्टिसेस। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ उसके बाद इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग के बाद इफेक्ट्स लिखेंगे, क्या क्या मसले लाएगा ये। अब ये मसले नहीं लाता, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन नहीं लाता, करप्शन की वजह ये करप्शन के काजेज हैं, ये करप्शन के इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ इम्पैक्ट लिखने थे, इंक्लूडिंग कि ये मसले करता है। हाउएवर दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी मिटिगेटेड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब फिर से अपने वे फॉरवर्ड को थीसिस समझाए, ठीक है, वे फॉरवर्ड है ये, और वो है थोड़ा सा यहाँ इंक्लूडिंग, यहाँ इफेक्ट्स लिखने थे, काज लिखे हैं अपने, ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है यहाँ। ओके, चीज़ें ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसमें मसला है इस चीज़ का, ये इफेक्ट लिखने थे। होक थीसिस क्लोज। ओके, यहाँ तक आए। हाउ एवर दिन, अरे ये देख लेना, वे फॉरवर्ड को अब थीसिस बना दिया है। नेवरदलेस करप्शन इज वाइडली रिगार्डेड, नेवरदलेस को भी आप मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका ठीक यूज नहीं है। नेवरदलेस का बलूची में कहते हैं पदा हम, पदा हूं या पदा हम, और जिस तरह उर्दू में फिर भी पता नहीं, नहीं है इसका अच्छा उर्दू, लेकिन मतलब ये है कि बहरहाल, बहरहाल, मतलब जैसे कि आप वे फॉरवर्ड की तरफ आते हैं, क्यों नेवरदलेस से कैसे, जब आप इम्पेयर्स और वे फॉरवर्ड लिखते हैं, काजेज और इम्पेयर्स लिखते हैं, लिखते हैं बहरहाल इस मसले को इस तरह हल किया जा सकता है कि पता हम, ये इस तरह हो सकता है। तो ये बात है, नेवरदलेस यहाँ के मतलब हर जगह इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हम्म। और ग्लिम्पसेस पाकिस्तान कंट्री, ये लेवल करप्शन इज वाइडली रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, ये ठीक है, ये ठीक चीजें ठीक है आपके, सिर्फ उसका मसला है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाएं बस 30 और उसमें, ठीक है। कीप राइटिंग, एक्सीलेंट। और क्या कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, आप दोबारा लिख के भेजेंगे, हाँ, एक्सीलेंट, कीप राइटिंग। मायरा इब्राहिम आप इधर ही हैं? जी, मुझे 1 मिनट दे दें आप लोग। जी, मायरा इब्राहिम, तो करप्शन पाकिस्तान, करप्शन इज बिकम अ ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ये ब्लॉकेड होता है, ब्लॉकेज ये देखनी जरा वर्ड अगर है तो, ओके, टू Pakistan's progress across generations, affecting its morally, socially, economically and politically in every aspect। ठीक ठीक, डरा रहे हैं आप शुरू से ही। The widespread of corruption is a serious challenge in Pakistan। The major challenges posed by corruption in Pakistan are political instability, weak governance and poor public awareness। अब देखिए पोस्ड by, ऐसा लगता है ये चैलेंजेस पोज, ऐसे करप्शन के इम्पैक्ट्स आप लेकर आए हैं जब इस तरह की बात कहते हैं आप, तो ये तो आपने इसके काजेज लिखे हैं, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पूरा पब्लिक अवेयरनेस, रिजल्टेंटली तो काज इस तरह नहीं लिखते, दूसरों ने जिस तरह लिखे हैं उनको देखें। द इफेक्ट्स ऑफ करप्शन आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, ओके एक्सीलेंट, इफेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं, गुड, इन द फॉर्म वीक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, राइजिंग इनइक्वलिटी या राइजिंग इनइक्वलिटी एक ही बात है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सीलेंट। हाउएवर इट कैन बी टेकल्ड बाय सम प्रोग्राम सच एज ensuring ये, रिफार्मिंग ये, इम्प्रूविंग ये, प्रमोटिंग ये, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वो आपका ये जो वो है स्टाइल है, इसको क्या कहते हैं, ग्लिम्स से लिखने का स्टाइल है, वो अच्छा था, सिर्फ यहाँ ऊपर ये मसला था, ओके। और सिंपली पुट थीसिस देखते हैं अभी। द मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडस्प्रेड करप्शन आर न्यूमरस एंड इट इज सेवर एडवर्स इम्पैक्ट्स which can be mitigated through holistic reforms to effectively overcome the correct challenges of corruption। और holistic reform full stop, बस यहाँ ये जरूरत नहीं था कि to effectively overcome, बस holistic reform, okay। And simply put, in Pakistan multiple factors are responsible for corruption, huh? And this is and it is several adverse impacts which can be mitigated, okay, not bad, not bad, excellent। दूसरा देखते हैं, ये क्या है, होक थीसिस प्लस ग्लिम्पसेस इंट्रोडक्शन, ओके, ग्लिम्पसेस एंड करप्शन इज बिकम ब्लॉक, ये इन शॉर्ट, अब इन शॉर्ट शुरू ही तो अब कर रहे हैं, पर इन शॉर्ट कैसे
आपने शुरू ही नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि चले वो टू कंक्लूड इन शॉर्ट। अब इन शॉर्ट तब बोलते हैं जब बहुत बातें कहते हैं और बाद में कहते हैं मुख्तसरन, या इन शॉर्ट में अगर सब बातों को मतलब मैं शॉर्ट करके लिखूं तो पर ये बात है, जब अपनी बात कहे ही नहीं ऊपर तो इन शॉर्ट कैसे हो गए होंगे। हम्म। तो यहाँ चाहे कुछ भी ना लिखते, वैसे भी स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा था क्योंकि आपने एकदम से खुद इसी से ही शुरू किया है। फिर द वाइडस्प्रेड करप्शन इज अ सीरियस चैलेंज इन पाकिस्तान, द मेजर चैलेंज। ओके ओके ओके, ठीक है, सही है आपका। वो बाकी बातें तो हम फिर से देखें, क्लेम से सेम है, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। हुक ग्लिम्सेस और थीसिस, करप्शन इज बिकम अ, ये अच्छा ये यहाँ तक ठीक है, वो बातें मैं रिपीट नहीं करता। द वाइडस्प्रेड ऑफ करप्शन इज सीरियस चैलेंज इन पाकिस्तान, मेजर चैलेंज पोज्ड बाय, अरे ये तो फिर से वही बात है लेकिन देख लें। अच्छा यहाँ ग्लिम्सेस आपने लिखे हैं, बस ठीक है, ग्लिम्सेस ही लिखे हैं, मतलब अपने थीसिस में नहीं लिखा है, ग्लिम्सेस और थीसिस सेम है। ठीक है, ओके, नॉट वेट, ये भी ठीक है। मदर ऑफ ऑल इविल्स, करप्शन इज अ कैंसर दैट ईट्स अवे द, ये ठीक है, आसमा जहांगीर ने बोला है या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बोला है, इसको तो देख लेना। अच्छा, ओके, करप्शन इज ईटिंग, ये जरा कंफर्म कर लेना आप लोग, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बोला है, बुक में भी हमने यही डाला है और ये यहाँ आसमा जहांगीर बोल रहे हैं, तो इसको कंफर्म कर ले ताकि आप लोगों को ये अथेंटिक तरीके से इस बात का पता हो। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ब्लॉकेज सही है, हाँ ठीक है, ओके। ओके, करप्शन इज ईटिंग पाकिस्तान लाइक अ टर्माइट, ठीक है। करप्शन इज नॉट ओनली अ पॉइजन दैट स्नेचेस द बेसिक, पॉइजन स्नेच थोड़ी करता है, पॉइजन दैट स्नेच द बेसिक राइट्स ऑफ अ नेशन बट आल्सो pushes its people towards poverty, sorry, by leading them to go against the law and prevent citizens from living, ये बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है, हाँ बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है, थोड़ा शॉर्ट करें क्योंकि चीजें एक दूसरे के गर्दन पे आ रहे हैं, बातें एक दूसरे के गर्दन पे आ रहे हैं। हम्म, थोड़ा शॉर्ट कर लें इसको। Consequently, corruption leads to weak infrastructure development. It raises, किधर गया, हाँ, it raises inequality and social injustices. It worsens economic losses, social injustice ज़्यादातर होता है वैसे, losses and revenue leakage. It discourages ये it weakens ये, अब मैं देख रहा हूँ कि आपने किस तरह इसको समाप्त किया है। However, there there are some pragmatic measures to mitigate all evils of corruption in Pakistan, such as mm, reforming governance structures, improving institutional coordination, ensuring ये and accountability to curb corruption. द करप्शन नहीं होता, करप्शन, हाँ एब्स्ट्रैक्ट ना होना, ये थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है, आप ये देखें। और सिंपली पुट, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट्स इफेक्ट्स आर एज and its effects are, ये भी ठीक है, and its effects are multifaceted in various forms which can be tackled by adapting. Okay, not bad, not bad, excellent, ठीक है, ठीक है। हुक थीसिस ग्लिम्पसेस, ओके, यहाँ से आपने कर दिया, प्लेइंग अ वाइटल रोल, सिंपली पुट, हाँ यहाँ ठीक है, सिंपली पुट। अब खैर इस तरह के जो वर्डिंग है ना, ये जरूरी, ये बेहतर होता है जब आप एंड पे करते हैं, देते हैं, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, कंसिक्वेंटली करप्शन लीड। अब यहाँ कंसिक्वेंटली का मकसद है कि पहले आपने थीसिस दिया है ना, तो यहाँ चाहे ये वाला वो ना दे। देखिए थीसिस जब शुरू में डालते हैं और फिर ग्लिम्सिस देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल होता है ग्लिम्सिस की तरफ आना। तो आप इधर फॉर एग्जाम्पल लिख सकते थे ना कि द इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन आर प्लेन टू सी, फुल स्टॉप, इट लीड्स टू ये, फिर अगला शुरू करते, कितना अच्छा लगता। तो इसलिए इस तरह के जो क्लासेस हैं, सेंटेंसेस हैं, इस तरह के बातें अपने पास नोट करें कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन आर प्लेन टू सी, फुल स्टॉप, तो या इविल्स ऑफ करप्शन आर प्लेन टू सी, फुल स्टॉप। छोटा सेंटेंस है लेकिन एक ट्रांजिशन की तरफ ले जाता है बंदे को, बहुत अच्छा। हर वक्त जगह पे कॉन्सिक्वेंटली मजा नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो फिर वही बातें हैं, हुक तीसरे और से एक बना दिया है, ठीक है।
पीपल अगेंस्ट ये कॉन्सिक्वेंटली ये ठीक है, थीसिस मिसिंग है, ओके ठीक है, नॉट बैड। लेकिन इस तरह के जब टॉपिक है तो कोशिश करें कि थीसिस पर लिख लिया करें, बेहतर है। जब इस तरह के टॉपिक हो जिसमें यूनिडायरेक्शनल है और चीजें सम अप हो सकते हैं एक सेंटेंस में भी, इन सब चारों पांचों का इम्पैक्ट्स को आप लिख सकते हैं, तो थीसिस लिखा करें, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग सारे तरीके सीखें, ताकि जो अच्छा लगे बस उस तरह पर अप्लाई कर ले, ठीक है। चले, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। समीउल्लाह आप इधर ही हैं? अभी मैं आपको 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, वो कर ले, अ, इसको ज्वाइन कर ले लिंक को, या मुझे 5 मिनट का ब्रेक दे दे, मैं थोड़ा सांस लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आज कितने हैं वैसे, देखते हैं कितने बचे हैं। ये कुछ लोगों ने फिर से लिखे हैं, तो वो जिन्होंने फिर से लिखे हैं वो काइंडली बता दिया करेंगे उन्होंने फिर से लिखे, ताकि उनके मैं थोड़ा रहने दूं फिलहाल, और जो जिन लोगों को मैंने पहले नहीं देखे हैं उनके पहले देखूं, ठीक है। क्या समझ आया मैंने जो बोला? जी सर, समझ आए। यस सर। आई होप आप लोग बताएंगे, ठीक है, जिन लोगों का यस। एक दफा देख रहा हूँ, ताकि मैं पहले उनका देखूं जिनका नहीं हुआ है। तो मैं अभी कुछ देर में फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर। कैप्शन पाकिस्तान, हुक फिल्मसिस थीसिस, ओके। थीसिस अलग आपने लिखा है, अच्छा। आल्दो के बाद कहाँ नहीं लगता, आपने ये बात नोट किया लास्ट टाइम जब मैंने बताया था? जी सर बिल्कुल। पर उसको देखा करें, ठीक है। आल्दो करप्शन हैज बेडली अफेक्टेड द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान, यट आल्दो के बाद जब कामा लगाएंगे ना तो अपोजिट बात जान वैसे ही कहते हैं, यट कहने की जरूरत नहीं है, जब दो लगाएंगे फिर यट लगेगा। आल्दो के बाद ज्यादातर याट नहीं लगाते, आल्दो के बाद जो बात कहेंगे कामा के बाद उसके उलट बात कहेंगे, वैसे ही पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू कर्ब पोटेंशियल पाकिस्तान इन इट्स, सॉरी, करप्शन इन इट्स और एवरी फॉर्म, ओके। अब ये देखें, अगर थीसिस आपने लिखा है तो थीसिस में तीनों जो मेन सेक्शन है उनके ग्लिम्पसेस मतलब उनका इशारा होता बेहतर था। यहाँ देखिए, काजेज इम्पैक्ट्स वे फॉरवर्ड, आल्दो करप्शन इज बैडली अफेक्टेड, ये इम्पैक्ट्स का तो आपने यहाँ लिखा है, और फिर वे फॉरवर्ड का काजेज का हंदिया कहाँ है, हिंदिया मतलब काजेज का इंडिकेशन कहाँ है यहाँ? हाँ, सर बिल्कुल नहीं, तो ये आप थोड़ा यहाँ लिखें, कंफ्यूजन था सर। आल्दो करप्शन इज बैडली अफेक्टेड, ये कामा, पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू आइडेंटिफाई the root causes of corruption and curb it, and tackle it in every form, ऐसे करके। हम्म, इस तरह तो मतलब बिल्कुल। identify its root causes and tackle it through concerted efforts, फुल स्टॉप, इतना अच्छे अंदाज में। वे फॉरवर्ड भी आ गया, काजेज भी आ गया, अच्छा। करप्शन इज कैंसर, साहब ने क्यों कैंसर कहा है इसको? कैंसर इतना बेचारा जलील है, कैंसर इतना बदनाम क्यों? सारे कैंसर के पीछे पड़े हुए हैं, कैंसर का इलाज आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसका भी तो इलाज है फिर। करप्शन इज अ कैंसर दैट स्टील्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ सोसाइटी, ओ, चुराएगा और फिर वो भी ऑक्सीजन को। थोड़ा थोड़ा हल्का 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 हाथ रखिए, ठीक है। थोड़ा ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं तो थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी से चुराना, कैंसर, ये थोड़ा सा मिक्सचर सा हो गया है, हाँ? समझ आ रहा है आपको? जी जी सर बिल्कुल। तो ओविंग टू the absence of rule of law, lack of accountability and rampant politicality are beating, अच्छा owing to जब लिख दिया तो इसके बाद ये जब बातें लिखते हैं, political instability are breeding grounds for पीछे, पर यहाँ आर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, मतलब या तो इस तरह लिखेंगे the absence of ये एंड ये आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन, या तो ये लिखी यहाँ से यहाँ तक। अगर ओविंग टू ये एंड ये लिखा कहाँ, फिर आपको एक बात सेंटेंस लिखने की बड़े वो कर जरूरत है फिर अलग से, ठीक है। जी सर। तो ओइंग टू को हटाएं, अगर ओइंग टू लगाया है तो फिर इसको रिफ्रेम करें, पैराफ्रेज करें, सेंटेंस को फिर से लिखें,
गोइंग टू के बाद दो तीन क्लास अगर सॉरी फ्रेज अगर लगाते भी, गोइंग टू फलाना या गोइंग टू फलाना 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 एंड फलाना, फिर आप एक असल बात कहते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट लिखते हैं। कोलैप्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, वीक इंस्टीट्यूशन एंड मोरल लॉस आर द रिजल्ट्स ऑफ करप्शन। आप देखें बहुत डल अंदाज से आपने फिर कागज की तरफ से भी उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो आप एक ट्रांजिशन, आप लोगों को क्यों डर लगता है इस जुमले से कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा शायद नहीं है कि इट्स consequences आर प्लेन टू सी। इतना कितना अच्छा एक शॉर्ट सेंटेंस है, फुल स्टॉप। तो ये आर रिजल्ट ऑफ ये, पर ये सेंटेंस लेके कितना अच्छा लगे। थोड़ा तो भरोसा रख लें मुझ पे, कैसे, है कि नहीं। जी सर और बिल्कुल। आपने जब काजेज और इम्पैक्ट के ग्लिम्सेस दिए हैं तो वे फॉरवर्ड भी इसका अपना हिस्सा था इस इसे का, उसके भी ग्लिम्सेस दे देते वे फॉरवर्ड ने क्या गलती की है, फिर हुक दे देते, दे देते। ठीक है। जी जी सर। और करप्शन हुक, थीसिस ग्लिम्सेस, करप्शन इज द केस स्टडी की यहाँ तक हो गया। और आल्डो करप्शन यहाँ से फिर यहाँ देखो आल्डो को बकावा नहीं लगाया है, तो कुछ ना कुछ एक ही रखे ना, हालांकि ये ठीक है। और आल्दो के बाद जब आप एक बात कहते हैं, एक सेंटेंस, उसके बाद खामा लगता है फिर अपोजिट बात होती है, तो ये क्या है आल्दो के बाद ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं पंक्चुएशन जब आप लोगों को सिखाऊंगा तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो, शौक बराबर तो। जी आवाज आ रही है आप लोगों को। जी जी सर। तो ये यस पंक्चुएशन वगैरह मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। अच्छा, ओवन टू ये दैट लीड्स, ये तो मैंने बताया था इस बारे में। और आपने अच्छा, ये ठीक है आपका मतलब थोड़ा इसमें मसला तो मैंने बता दिए थे, लेकिन ट्रांजिशन ठीक है करप्शन के, लेकिन अब इसके बाद थीसिस के बाद आपने कैसे शुरू किया ये जरा मैं देखूं। किधर है किधर है, हाँ है। थीसिस किधर है, यहाँ मिक्स है, मर्ज है सारा कुछ। थीसिस कहाँ है, तो ग्लिम्पसेस हैं सारे। आपने थीसिस ओके अच्छा ओके लिखा है बात ना, ठीक है सर। ग्लिम्पसेस के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है। इसको फिर से लिखिए आप अपने वाले को, इसमें ओके क्लियरिटी नहीं है। अच्छा, इसमें थीसिस ग्लिम्पसेस हुक हुक, जब आप हुक नहीं देते शुरू में ना, तो दरमियान और एंड पे हुक देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हुक ओके सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट को ही होता है सिस्टम, अगर आपने नहीं दिया तो बस नहीं दिया। थीसिस और ग्लिम्पसेस लिखती है तो बस यही लिखें। फिर हुक नीचे, जब आपने एक दफा स्पेसिफिक होके शुरू कर लिया ना स्पेसिफिक, तो फिर ये हुक फिर नीचे जनरलाइजेशन की तरफ कोशिश करें ना जाए, हाँ। जनरल बातें ना करें अंदर या नीचे एंड पे, ठीक है। हुक ठीक है सर। दरमियान या एंड पे नहीं दिया करें, नहीं देना तो ना दें, लेकिन एंड पे नहीं। आल्दो ठीक ठीक। अब आल्दो जब लिखते हैं ना, तो आल्दो के बाद आप एक सेंटेंस लिखते हैं या क्लास लिखते हैं, फिर कामा लगाते हैं, फिर अपोजिट बात एक लिखते हैं। फिर आल्दो के बाद इस तरह फुल स्टॉप नहीं लगाते सेंटेंस पे डायरेक्ट एक, ठीक है। नोटेड। अच्छा, और जो ये बाकी जो बातें मैंने बता दी है।
करप्शन इस वाले को देखते हैं। होक लेंसेज थीसिस, व्हेन ग्रीड or outweighs integrity, corruption becomes the norm and evil thrives by fostering bad governance through promoting culture of dishonesty, perpetuating poverty and डायलॉग अच्छे हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए एंड पेस बहुत ज्यादा हो गए। करप्शन बिकम्स द नॉर्म, ये फुल स्टॉप यहाँ लगता है ना, एंड evil thrives, फुल स्टॉप। बहुत अच्छा डायलॉग था। बस फिर आगे कंटिन्यू कर लेते, थोड़ा ज्यादा लंबा होने के चक्कर में ना थोड़ा मसला आ गया यहाँ पे, क्योंकि मिक्स हो गई चीजें। जी जी। ठीक है, स्पोकन में अच्छा लगता है लेकिन रिटर्न में जब आप लिख रहे हैं तो इतनी ज्यादा चीजें एक साथ कनेक्ट ना करें, ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ से फुल स्टॉप करते ओके। फिर आगे और कंटिन्यू करते। करप्शन इज इविल लिखते, करप्शन इज इविल एज इट रिजल्ट्स इन फोस्टरिंग बैड गवर्नेंस थ्रू ये, परपेचुएटिंग ये, डिटोरेटिंग ये, परपेचुएटिंग ये। ओके, एक्सीलेंट, चीजें अच्छे लिखे हैं लेकिन वही वाला काम कर लेते हैं आप। देयरफॉर इन व्यू ऑफ सच अ सिचुएशन इट इज imperative टू address corruption by strengthening ये all and raising public। ओके, नॉट बैड। लेकिन ये किस तरह आप सोच रहे हैं इसको? थीसिस, थीसिस कहाँ है आपका? थीसिस नहीं, वे फॉरवर्ड को थीसिस आपने मिक्स कर दिया है खुद, आप भी थीसिस और वे फॉरवर्ड को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, थीसिस के ऊपर आप क्लास फिर से लें, इसका थीसिस जरा देखें क्या बोला हुआ था, तुमने क्या बनाया था उसको आप फिर से सुनेंगे। हाँ, तो बताएंगे मुझे, रिपोर्ट करेंगे कि समझा है कि नहीं समझा, और क्या समझा है और पहले क्या समझते थे, आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। क्लियरिटी बहुत लाजमी है, वरना बाकी चीजें तो आस्ते आस्ते ठीक होते जाएंगे। पंक्चुएशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आस्ते आस्ते ठीक होते जाएंगे। क्लियरिटी लेकिन हो कि चीजें क्या हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से बोल रहा हूँ। जी समीर। जी सर, मैं मौजूद हूँ, लेकिन ये मेरा अपडेटेड वर्जन वाला ये चौथे नंबर पे है सर। ये पहले भेजा था मैंने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब ये ना देखूं। ओके। जी आमिर खान, आपने भी अपडेटेड वर्जन दिया है, यही है यहाँ पर? अच्छा, ये आपका भी दूसरा वाला है। ओके ओके। जोरान खान। जी सर। ओके, तो करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, माइंडफुल रहे। टॉपिक क्या था, उस टॉपिक को सही तरीके से लिखी। हुक थी समरी और थीसिस लिखा है आपने। ओके, करप्शन फ्रॉम माइटी इंस्टीट्यूशन इन द फेडरल टू द small police station in the remote areas of Pakistan. Corruption became the mother of all evil in Pakistan। became मतलब बन गया, असल में became नहीं है, has become, बन गया है। और दूसरी बात ये कि ये वाली बात क्या है, मतलब कामा से पहले वाली बात, करप्शन फ्रॉम ये करप्शन बिकेम, तो ये यहाँ से हटाए ना, फ्रॉम माइटी ए टू द ये करप्शन हैज बिकम, हैज बिकम रैम्पेंट। मतलब अब ये तक है कि यहाँ से यहाँ तक करप्शन है हर जगह। तो ये बात को करप्शन से जोड़ें कि यहाँ से यहाँ तक हर जगह करप्शन पाया जाता है, पहले इस बात को लेके फिर बताएं कि करप्शन जो है ना मदर ऑफ ऑल इविल्स है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो करप्शन को शो करते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स करप्शन इन पाकिस्तान, यू नो, इंक्लूडिंग वीक गवर्नेंस, ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स responsible for corruption in Pakistan, including weak governance, political involvement बात नहीं है क्या? पॉलिटिकल एक वो बात नहीं है कोई क्लियर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है, एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। वो तो सर आर्मी के लिए बोलते हैं, मिलिट्री के लिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए मिलिट्री का उसमें। यहाँ तो इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, इस वर्ड को अपने जो यहाँ यूज किया है। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेज आर लो पब्लिक ट्रस्ट इन वीक, ये नेवरदलेस। अब ये वाला देखिए, ऐसे काजेज कॉन्सिक्वेंसेज और वे फॉरवर्ड पे नहीं था, तो इसका इंट्रो भी थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। देखिए यहाँ आप काजेज भी बता रहे हैं, फिर इम्पैक्ट बता रहे हैं, अब बहुत ही एक मतलब जो जेनेरिक ऐसा लग रहा है, काजेज कॉन्सिक्वेंस और वे फॉरवर्ड का इंट्रो है ये। इसमें 70 to 80% बातें इसके इम्पैक्ट्स पे होने चाहिए, कैसे ये एक ईवेल है इस पे होने चाहिए। ठीक है, समझ ठीक है। आई बात? जी। ओके, आगे।
पढ़ते हैं। अच्छा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं तो इससे मसला पता चल रहा है ना। तो सिंपली पर दूसरों के लिए भी ये लेसन है, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, हाउ एवर इट कैन बी टेकल्ड थ्रू। ओके ओके ओके, दिस इज नॉट बैड। लेकिन इस तरह के थीसिस में अब करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एज इट, ये तीन चार ही तो बातें थे, इनको एक ही साथ वो कर देते, लिख लेते तो यहाँ पर आप समराइज कर सकते थे, मतलब उनका इशारा दे सकते थे इस तरह की थीसिस में। जब यूनिलेटरल एक ही साइड पे पूरा टॉपिक है, एक ही मेन सेक्शन है, तो उसके थीसिस में बातें इशारतन बता सकते हैं, ठीक है। चार पांच ही तो बातें हैं वो लिख ठीक है सर। सकते हैं, ठीक है। ओक समरी, ओक दिस समरी, ये अच्छा, पाकिस्तान रैंक इतना आउट ऑफ इतना इन करप्शन इन 2025, द इंडेक्स शोज दैट। अच्छा ये बताएं कि किस, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, या जो एक्शन टू करप्शन परसिवियर इंडेक्स के किस चीज में है, तो वो बताएं। दिस इंडेक्स ठीक है शो, सर। द इंडेक्स shows that Pakistan has been grappling with serious issue of corruption. Okay, however corruption is the mother of all evils in Pakistan through, अब ये however का मिस यूज हुआ है यहाँ पर, अच्छा नहीं है, ये जरूरी नहीं है यहाँ ये यूज करें, ठीक है। कुछ ना लिखें चाहे, करप्शन इज मतलब however, लेकिन यहाँ यूज नहीं करें। however अपोजिट बात को करने के लिए यूज करें, क्या ये बात और ये बात अपोजिट बात है, अपोजिट आइडियाज हैं कि ये दोनों, ये तो एक ही उसी बात का कंटिन्यूएशन है। ठीक है सर। अब फर्दर मोर, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपने कुछ बात कही है उसके एडिशन में एक बात कह रहे हैं, हालांकि ये थीसिस था और एक बात अभी शुरू करने वाले हैं यहाँ। तो देर आर मेनी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग ये। अब इसको बेहतर लिख सकते हैं, काजिज को देखें बाकियों ने कैसा लिखा है, और मैंने जो उस दिन पिक्चर भी भेजे हैं आप लोगों के फेलो ने ग्रुप में, तो उनको भी देखें, ठीक है। तो काजिज कैसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकते हैं, बाकियों ने कैसे लिखे हैं, दूसरों की चेक करते हैं ना आप लोग ड्राफ्ट, कि नहीं, कि गुनाह कबीरा है। देखें अपने दूसरों के ड्राफ्ट। जी सर। हाँ, ये जी सर थोड़ा अजीब सा है, देखें, सोच रहे हैं या फिर? हाँ, करप्शन पाकिस्तान अफेक्टेड द ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, अफेक्टेड असल में पास्ट है, मतलब उसने इफेक्ट किया, एज अफेक्टेड, इफेक्ट किया है, एज बीन इफेक्टिंग, इफेक्ट करता आ रहा है। ट्रांसलेशन वाला जब आप लोगों का लेक्चर लूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे होते हैं और उसको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, किस टेंस में, तो उस पर हम बात करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट वी अफेक्टेड, देखिए अफेक्टेड पर वीकन, तो एक टेंस करें, करप्शन पाकिस्तान अफेक्ट्स पब्लिक ट्रस्ट एंड वीकन्स, इस तरह कुछ कर करें। एंड पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अब यहाँ देखिए पैरेललिज्म नहीं है, यहाँ वर्ब है और यहाँ कुछ नहीं है। नेवरदलेस दीज इश्यूज कैन बी टेकल्ड, सॉरी आर टेकल्ड, कैन बी टेकल्ड बेहतर है, बाय स्ट्रेंथनिंग ये, इंश्योरिंग ये, इन एस्टेब्लिशिंग ये। एक्सीलेंट, समझे चीज़ों का, आपको प्रैक्टिस की कमी है, थोड़ा सा वो देख लें और क्लियरिटी लाएं, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रांजिशन में इशू है, और ये वर्ड्स जो आप यूज़ ठीक। कर रहे हैं ट्रांजिशन, इनको बेहतर करें। ठीक। हुक समरी थीसिस, अच्छा, पाकिस्तान इज रिसोर्सेज में, आप लोग कोशिश कर, जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ तो आप हुक समरी थीसिस की सेम रखें, मैं सिर्फ आपका ट्रांजिशन चेक कर रहा होता हूँ इसमें। तो आप लोग हुक अलग लिखते हैं, चीज़ें अलग लिखते हैं, मैं कैसे चेक करूँ कि आपने एक ही हुक को, एक ही समरी थीसिस, इनको ऊपर नीचे कैसे लिखा है। मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस आप लोगों को कराना चाहता हूँ कि सेम चीज़ें उनको, उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। आप लोग फिर अलग अलग लिखे हुए हैं, ऐसे ना करें, ठीक है, ताकि उनका कंपैरिजन पता चले कि आप लोग ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं, उस तरह की डिफिकल्टी कैसे आते हैं। पाकिस्तान हैज रिसोर्सेज मिनरल्स एंड यंग पीपल बट स्टिल स्ट्रगलिंग विद poverty and because of serious issue of corruption. Okay, there are various factors involved, ऐसे इसको देखना। अभी अभी ये वाला क्या टॉपिक है, ये मदर वाली वेल्स वाला ये? हाँ। यस सर, यस सर, तो यस। इसका मैंने बताया था कि ग्लिम्पसेस ये थोड़े आपके वो हैं। और इन शॉर्ट, ओके, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, हाउएवर देयर आर मेजर्स टू ओवरकम दिस इश्यूज नहीं, दिस इशू फॉर सस्टेनेबल, ओके। अच्छा बात की थी मैंने, नॉट बैड, ठीक है। ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, थोड़ा इसको दो तीन जो एज, ये बिकॉज, दो तीन चीजें जो है उनको
इधर समराइज कर सकते थे। और ये ग्लिचेस के ऊपर मैंने बात किया था कि आप काज कॉन्सिक्वेंसेज वेफर और सारे मिक्स कर लें टॉपिक को। अब ये वाले को देखते हैं। अ नेशन इज ब्लेस्ड विद रिसोर्सेज एंड अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज अजीब बात है, अनयूज्ड पोटेंशियल बेहतर है पॉसिबिलिटी से। पाकिस्तान स्टेट्स एट अ की मूवमेंट फाइटिंग विद ongoing इशू ऑफ करप्शन। ओके, द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इंक्लूडिंग, नहीं, द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन आर, ये काम हटाएं और इंक्लूडिंग यहाँ से हटाएं। और मैं अभी आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगा, कल इंशाल्लाह करूंगा बना के, रनान सेंटेंस और सेंटेंस के चार पांच और बताऊंगा। सेंटेंस के हिसाब से आप लोग इश्यूज क्या करते हैं, इशू क्या क्या आते हैं आपको, वो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये कंसिक्वेंटली विच, कंसिक्वेंटली के बाद विच या नहीं है, इट इफेक्ट्स, कंसिक्वेंटली इट इफेक्ट्स पब्लिक ट्रस्ट, वीकन्स, ये एंड वीकन्स। ओके, एंड वीकन्स आखिरी में, जब आखिरी जब दो तीन चीजें लिखते हैं और आखिरी लिखते हैं तो एंड उससे पहले लिखिए। नेवरदलेस दीज इश्यूज कैन बी टेकल बाय ये ओके, सिंपली पुट करप्शन is several causes and several impacts. Okay, however this issue okay, this issue can be tackled through holistic reforms for system। ओके, एक्सीलेंट, बट मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस की कमी है। थोड़ा सा ग्रामर के पे काम करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, ये बातें पर नहीं करता, देखता हूँ। ये कन्फ्यूजिंग फॉर क्वेश्चन, there are number of factors responsible for corruption which affected several sectors. However, this issue can be tackled through pragmatic strategies. Okay, which affected असल में affected होता है कि क्या मतलब, पास्ट की बात है। which has affected या which have been affecting, जब responsible ज्यादा है ना factors, तो which have affected या which have been affecting। फर्दर मुझे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्यों ये बात कह रहा हूँ। जब टेंसेस वाले उधर वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पास्ट टेंस यूज करना है, कहाँ पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्दर मोर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन आर, अब फर्दर मोर का मतलब है कि पहले मैंने बताया था इस बारे में खैर आपको। अच्छा, यहाँ से आपने वो कर लिया, ग्लिम्पसेस दे दिए, ठीक है। थोड़ा सा वही इशू है जो रिपीट हो रहे हैं, उसके अलावा तो ओके, ठीक है। Rich in resources and full of untapped promise potential, Pakistan is at critical point dealing with strong मतलब strange ongoing issue of corruption। एक ही होक यूज किया नहीं, अच्छा बना के समरी। फर्दर मोर द मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन पाकिस्तान आर, ये ठीक है। अब फर्दर मोर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ शुरू भी नहीं किया है तो फिर ऐड कैसे करेंगे। द मेजर, हर जगह ट्रांजिशन जरूरत नहीं है इस तरह की। और ये सारे तो वही पर आपने लिखे होंगे, इस पर देख लिया था मैंने। इन शॉर्ट, करप्शन पाकिस्तान हैव वेरियस काजेज व्हिच अफेक्टेड वेरियस सेक्टर्स। ओके, अफेक्टेड पे बात की थी मैंने। हाउएवर, थ्रू प्रैग्मेटिक मेजर्स कामा दिस इशू कैन बी रिजॉल्व। ओके, एक्सीलेंट, कीप राइटिंग। आप में पोटेंशियल है, क्षमता है आप में, तो लिखते रहें, बेहतरी आएगी काफ़ी इंशाल्लाह आप में, ठीक है। चीज़ें जो आइडेंटिफाई किए उनको देखेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। और लिखना ना छोड़ें आप लोग, लिखना ना छोड़ें आप लोग, खुद में बहुत बड़ा डिफरेंस इंशाल्लाह देखेंगे। ये सारे गलतियां जो है आप लोगों के हो रहे हैं, ये नॉर्मल बातें हैं, हर किसी के सेम टू सेम इस तरह की गलतियां होते हैं। सिराजुद्दीन आप इधर ही हैं? सिराजुद्दीन, चलें चेक करते हैं, क्या पता उनके पास नेट ना हो, ये देख लेंगे फिर। होक ग्लिम्पसेस और थीसिस, करप्शन इज नॉट ओनली अ मोरल sin but also an evil that poisons institutions and keeps nation trapped by poverty. Okay, Pakistan has also been grappling with this menace of corruption for decades। is हाँ ठीक है, अच्छा करप्शन की बात की पर पता है पाकिस्तान भी इस मसले से दो चार है। ओके, एक्सीलेंट। a number of factors such as ये and ये and ये and ये and ये are responsible for corruption in Pakistan। Okay, these factors are causing a number of serious um,
इम्पैक्ट्स फॉर द कंट्री, काजिंग का नंबर ऑफ सीरियस इम्पैक्ट्स फॉर द कंट्री, इसको बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं ना, गलत नहीं है लेकिन बेहतर। दीज फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन वेरियस एडवर्स इम्पैक्ट्स, फुल स्टॉप। eroding public trust on ये, discouraging ये, and undermining ये are notable consequences of flourishing corruption। flourishing थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो consequences of corruption सीधी सी बात है। rampant corruption, widespread corruption। However, this issues, अब these issues, okay, these issues can be resolved, these issues नहीं, ये एक issue है असल में corruption। This issue can be resolved by taking various steps। The government should strengthen rule of law and ensure accountability, promote ये। अब एक सीरीज बता रहे हैं ना, तो एंड आखिर में लाएं। स्ट्रेंथन रूल, रूल ऑफ लॉ, कामा, इंश्योर ये, प्रमोट ये, बैंक ये, एंड इंश्योर मेरिटोक्रेसी। अब ये इंश्योर इंश्योर बार बार आप लिख रहे हैं, तो जो मैंने आपको कहा ना कि फॉरवर्ड के लिए इस तरह के वर्ड यूज यूज करते हैं, और जो उस दिन पीडीएफ भेजा था उसको अब देखें, उसमें सिनोनिम्स वगैरह थे बहुत। इन दिस फाइनल एनालिसिस करप्शन इज, अब इन दिस फाइनल एनालिसिस, ये वाला वर्ड थोड़ा अजीब है ना, इसको काटें, सिंपली पुट लिखें, या इन अदर वर्ड, या सिंपली पुट, या टू कट इट शॉर्ट, या इन शॉर्ट। टू कट इट शॉर्ट बेहतर है। करप्शन इज प्लेग्ड पाकिस्तान ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स रिजल्टिंग इन widespread consequences, okay, however with the set of reforms will be excellent। ठीक है, excellent। हुक थीसिस ग्लिम्सिस को देखते हैं, यहाँ से ये वही बातें। सिमिलरली पाकिस्तान इज करप्शन इज फ्लोरिश इन पाकिस्तान ड्यू टू ये। अब यहाँ जरूरी नहीं है, जब एकदम से जरूरी नहीं है हुक से डायरेक्ट थीसिस आप दे दें, कभी कभी आप इस तरह छोटा सेंटेंस भी डाल सकते हैं थीसिस के लिए, इस तरह ऊपर आपने दिया था, तो आप लिखे सेम इज द केस विद पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अब ये थीसिस यहाँ लिख दें चाहे, बहुत अच्छा होता है। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, या या डैश इज अ केस स्टडी इन दिस रिगार्ड, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे वर्ड है, सॉरी क्लास है या सेंटेंस है, जो बहुत अच्छे फिट होते हैं आप लोग। इट्स कंसिक्वेंसेस आर प्लान टू सी, फुल स्टॉप। तो ये इस तरह के अच्छे अच्छे हैं, इनको यूज कर सकते हैं आप, हाँ। अच्छा, ये आपने फिर अपना वो लिखा है। अच्छा, मैं यहाँ से देखता हूँ कि आपने उसके बाद लिखा देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू करप्शन इन पाकिस्तान, इट इंक्लूड्स। अगर देयर आर है ना, दीज इंक्लूड, क्योंकि आपने ऊपर लिखा कि बहुत से मसले हैं, तो दीज इंक्लूड, तो वो मसले ये हैं। दीज इंक्लूड ले काफी है, इंक्लूड के बाद काम आने लगता है, दीज इंक्लूड ये एंड ये एंड ये एंड ये। दीज काजेज लिफ्ट, लिफ्ट नहीं, लिफ्ट मतलब है उन्होंने लिफ्ट किया, ठीक है। इसको टेंस को ठीक करें। नंबर ऑफ रिपरकशंस फॉर द कंट्री एरोडिंग ये आर what seeing consequences of, okay, are noteworthy, yep, significant consequences of corruption, nevertheless some previous steps can be taken to eradicate corruption in Pakistan, the government showed ये and ये। अब ओक दिस इज और ग्लिम्पसेस, ओके, नॉट बैड ट्रांजिशन ओक की तरफ थोड़ा सा वो होता है एब्रप्ट था, उसके अलावा बाकी ठीक है। होक जनरल डिस्कशन ग्लिम्पसेस, तो होक भी तो एक जनरल डिस्कशन ही तो है, ठीक है, ये अलग बात नहीं है, सही है। अच्छा, क्वेश्चन इज ये, पाकिस्तान has been confronting with multiple challenges among them। आज ये देखिए, यहाँ दरमियान में ओकना लगाया करें आप लोग, बस जनरल डिस्कशन दरमियान, या तो शुरू में होता है या तो बस नहीं होता, ठीक है। और जनरल डिस्कशन को योग बोलते हैं, ठीक है, सही है। वो जनरल डिस्कशन किसी भी नेचर का हो सकता है, शायराना हो सकता है, जनरल बातें हो सकते हैं, जिस तरह आपने अभी यहाँ लिखे हैं, वो यही होता है, अलग बात नहीं है और जनरल डिस्कशन, ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ें सेम लिखे हैं, रिपीट किए हैं, लेकिन ये तो अलग हैं। अभी चले आपके इतने हो गए, मैं थक गया थोड़ा सा, ये मदर ऑफ ऑल इविल्स वाला आपका देखता हूँ। मदर ऑफ ऑल, एक टाइटल जो है इसके साथ कॉलम ना लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। हुक ग्लिम्पसेस और थीसिस, इसको देखता हूँ। करप्शन इन पाकिस्तान इज a hidden disease that slowly destroys justice, drains resources and shatters the dream of millions, okay। In fact corruption has left numerous repercussions for the country, okay। अब यहाँ देखिए, यहाँ एज लेफ्ट किया है, वहां लेफ्ट किया था सिर्फ, तो कुछ तो फैसला करे ना, यहाँ ना कि ये ठीक है वहां गलत था, तो ऐसा है ना, यही देखिए,
आप खुद ही कहीं पे कुछ और लिखते हैं, कहीं पे कुछ और लिखते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक तो गलत होगा फिर। करप्शन वीकन्स स्टेट इंस्टीट्यूशंस बाय एरोडिंग ये फर्दर इट फोस्टर्स ये। अच्छा, आपने फिर वो समरी लिखे हैं। और इन शॉर्ट करप्शन इज ट्रिगर्ड पाकिस्तान प्रोग्रेस। ट्रिगर्ड पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं होता, ट्रिगर का मतलब है उसने वो किया है, बढ़ावा दिया है ना पाकिस्तान के प्रोग्रेस को, ट्रिगर थोड़ी किया है। हाँ, ये गलत है ये बात। इज हिंडर्ड Pakistan's progress for decade, weakening its institution, fostering making it evil, sorry, making it the mother of all evils। मतलब थोड़ा दिखाएं सही ना, मदर ऑफ ऑल evil है ये जो वर्ड है, इनको थोड़ा वो करें ना यहाँ पे कहीं पे आपने, हालांकि आपने मसले यही बताए हैं, यही ही है, लेकिन उस वर्ड को भी इंटीग्रेट करें, वो जो मुद्दा है उसका, ठीक है। हुक, थीसिस और समरी। ओके, यहाँ से आपने हुक दिया, फिर करप्शन इज प्लेड फॉर एग्जाम्पल डिकेड, वीकनिंग ये ओके एक्सीलेंट। और करप्शन इज द मदर इज कंट्री मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान ड्यू टू इट्स सेवर इम्प्लीकेशंस। और ये असल में ड्यू टू इट्स ये भी थीसिस है, वो भी थीसिस था। रिपीट ना करें बातों को, चलिए खैर है, अगर ये किए भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीटिशन क्वेश्चन ना लाएं, ठीक है। ऊपर भी यही बात लिखी हुई है आपने, फिर से इस बात को कैसे आप लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी तो यही बात आपने कहा कि मदर ऑफ ऑलिव, यहाँ ही ऐड कर दे, यहाँ ही ऐड कर देते मदर ऑफ ऑलिव, वरना ड्यू टू इट्स सेवर ये क्यों लिखा, क्योंकि ये तो ऊपर तो लिख लिए अपने सेवर इम्प्लीकेशन इसके। रिपीट ना करें, कोशिश करें बातों को, एरोड ये एंड ये बाकी ये चीजें लिखे हैं, ओके ठीक है। हुक जनरल, फिर वही बात है, मैंने कहा जनरल डिस्कशन और हुक एक ही है, ठीक है, इसको देख लें। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, बेहतरीन है। ये मैंने इसलिए नहीं देखा ऊपर जनरल सेंटेंस एक की है आपने, फिर वही सेम गलती की। ओवरऑल ठीक है, आपकी चीजें बेहतरीन है, कीप राइटिंग ओके, बेहतर है, लिखा करें जबरदस्त। सिराजुद्दीन, आप तो कमेंट में मुझसे बातें कर रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं डिस्कनेक्ट हैं, ओके ओके ठीक। एक सेकेंड, समीर बलोच ये है आपका फिर, ये है अपडेटेड, जी सर यही है। जी सर। जी ठीक, सर यही है। ओके ठीक है। जो मतलब आप जाएं, अगर टाइम हुआ तो आपका चेक कर लेंगे, थक गए तो फिर कल आप लोगों के चेक करेंगे। अब देखिए चीज़ें आप लोगों के बेहतर चेक करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। अगर मुझे जुगाड़ चेक करना होगा तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी चेक कर सकता हूँ। आप लोग फैसला करें, मैं जुगाड़ जुगाड़ चेक करूँ या जल्दी जल्दी। दोनों एक ही बात है, जुगाड़ और जल्दी जल्दी जैसे, ठीक है। तो ऐसा है, आप लोग जल्दी में ना रहें। आप लोगों के काम चाहे 2-3 दिन में भी चेक हो ना, लेकिन अच्छे चेक होने चाहिए, और आप लोग दूसरों के काम जो चेक होते जा रहे हैं उनको अपने पास नोट करते जाएं। खुद ही जब तक आपकी बारी आएगी आपको पता चल जाएगा कि क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि नहीं। इस तरह ही है। जी सर। तो क्या आप लोग इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि मैं बहुत डिटेल में चेक कर रहा हूँ? अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में शॉर्टकट में चेक करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहा हूँ, ग्रामर भी देख रहा हूँ, पंक्चुएशन भी देख रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन पे भी बात कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मल्टीपल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। अब जुगाड़ करने को मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से उठ के जाएं और आपको कोई बताया ना हो कोई भी बात। आपको बातें सारे बताऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए फिर इतना काफी है। कल फिर जब क्लास, अच्छा कल का जो क्लास है ना आप लोगों का वैसे भी, तो कल का क्लास फिर से इसी चीज के ही ऊपर है। मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासेस रखे हुए थे इसके, कि एक में यही पढ़ाना था, एक में ड्राफ्ट चेक करने थे, और एक सेकेंड, और दूसरा ये था कि कल फिर से क्वेश्चन आंसर है इस पे इंट्रो पे। कल मैं आप लोगों के, कल जो फार्मल क्लास है ना इसमें, ये तो एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के ले रहा हूँ आज। कल जो फार्मल क्लास है उसमें फिर से क्वेश्चन आंसर आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे कि अभी भी कंफ्यूजन है अगर कोई। और जो हम लोग ये जो रह गए हैं, अभी 5-6 रह गए, ठीक है, उन लोगों के ड्राफ्ट चेक करूंगा। क्या इस तरह मुमकिन है? आप लोग मुत्तफिक हैं मुझसे, मेरे से? जी 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 सर। सर बिल्कुल। कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को, कि ऐसा नहीं हमें बुला रहा है, हमें हमारे काम भी चेक नहीं कर रहा बार बार? नहीं सर, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। चले, आप लोगों को तो पता है कि मैं खुद भी तो अभी देखिए एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, रखे हुए हैं। और मुझे, मेरे चाहने वाले सर मुझे वी आर रियली इंडebted टू यू।
हाँ, मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं उन लोगों ने मशवरे दिए थे कि ये काम चेक करने वाला मजाक ना करें, आपको तंग हो जाएंगे आप। लेकिन मैं ये खुद जब भी मैंने सेशन लिए हैं, जब भी मैंने सेशंस वगैरह लिए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मैं इतना ही सरदर्दी लेता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि आप लोगों को मैं ऑन करता हूँ स्टूडेंट्स को। अभी आप लोग देखते हैं कितना सीरियस लेते हैं चीज़ों को। और कल की जो क्लास है उस क्लास से पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग फिर से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इंट्रो के ऊपर कंफ्यूजन है वो बताएंगे, मुझे ग्रुप में बताएंगे। और आप लोग वो जो इंट्रोडक्शन के 2-3 लेक्चर्स हैं ना उनको रिपीट में देखेंगे, ताकि कल अगर हम क्लास जैसी लें ना, तो आप लोगों के सारे मसले मसाइल कम से कम इंट्रो के हवाले से हल हो चुके हो। ठीक है। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह। ओके ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके।